जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी शानदार तरीके से करते होंगे। चलिए बहुत शानदार सवाल की ओर लेकर चलते हैं आप लोगों को। आप लोगों के बीच शानदार सवाल लेकर आए हैं। देखिए, कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है यदि समांतर भुजाओं के बीच। कहते हैं एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है यदि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है, 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। अब देखो, एक त्रिभुज दिया है, सॉरी एक समलंब दिया है और समलंब का क्षेत्रफल भी दिया है, एक भुजा भी दिया है और उसकी लंबवत दूरी जो है ना, ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई भी दिया है, तब दूसरा भुजा ज्ञात करना है। देखिए, माना कि क्या मानिए, माना कि समलंब लंब चतुर्भुज की पहली भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। मीटर में 15 मीटर है। इस तरह से हमको लिख लेना है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल का फार्मूला लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, लिखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अब लिख लेंगे। अब पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इसका क्षेत्रफल दिया है 210 बराबर 1 तो 1 लिख लीजिए इंटू एच का मान 15 दिया है, ए का मान आपका 12 दिया है, बी का मान आपको ज्ञात करना है। बी का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो गुना में इधर आएगा तो किस में चल जाएगा? ये गुना में, सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुना में। 210 गुना 2 बराबर ये 15 गुना 15 हो जाएगा, 12 प्लस बी। ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब यहां तक लिख लेते। अब इसको क्या करो, 200 दो दूनी 4, 420 बराबर ये 15 गुना 12 कितना हो जाएगा? 180। 180 प्लस 15 बी, 180 प्लस 15 बी। अब ये आ गया। अब हम इसको क्या करना है, इसको यहां से लिख लीजिए। अब देखो, ये प्लस में है, ये इसको इधर कर लीजिए। 420 माइनस 180 बराबर 15 बी। अब इसको क्या करो, इसमें घटाओगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। इसमें से 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। अब देखो इधर, अब बचा यहां कितना? 3 है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 240 बराबर 15 बी। अब 15 बी बराबर देखो, 15 बी बराबर 240, बी बराबर हो गया 240 बटा 15। अब देखो, इसको काटोगे ना, कट जाएगा। कट जाएगा तो कैसे? देखो, ये 15 240 होता है, नहीं तो 3 से काटिए, ये हो जाएगा 3, 3 5 15, ये हो जाएगा 3 8 24, ये काटोगे तो 16 5 80, तो ये बी बराबर आ गया आपका 16। तो दूसरी भुजा लिखो आता, दूसरी भुजा की लंबाई बी बराबर कितना आ गया? 16 मीटर। आंसर है ना? बिल्कुल सवाल शानदार। दोस्तों, शानदार सवाल है। कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजा 18 तथा 10 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 के बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल निकालें।
एक पहले समलंब बनाइए, और समलंब बनाने के बाद आप उसको अलग अलग पार्ट में पहले पहले समलंब बनाइए। एक समलंब बनाते हैं, ये जो आपका दिया है 10 दिया है, यहां से यहां तक, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ये जो है ई हो गया। अब जो ये दिया है ना ई एफ हो गया। अब ये टोटल जो आपका दिया है ना, देखो कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। यदि ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर बचा कितना, यहां से यहां तक बचा आपका 8 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर तो इधर आ गया। यदि हम इसको 8 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये हो जाएगा, यदि हम मानते हैं इसको ए, ये हो जाएगा 8 माइनस ए। ये भुजा जो दिया है ना दोस्तों, ये दिया है 5, ये भी दिया है 5, ये कितना दिया है, 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखो यहां क्या करना है, त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज ई एफ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई एफ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी एफ सी का क्षेत्रफल, बी एफ सी का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे। जब भुजा समानुपाती तो पूरे त्रिभुज के पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्र पूरे का निकाल लेंगे, पूरे के साथ निकाल लेंगे, तब उसके बाद अलग अलग करना, पूरे को पहले निकालिए। तब देखो एस बराबर क्या निकालोगे, ए बराबर मान लीजिए 5, बी बराबर मान लीजिए 5, सी बराबर मान लीजिए आपका 8, क्योंकि ये यहां से यहां तक जो है ना ये आपका 8 दिया है। तो हम ये 5 ये 5 ये 8 अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। एस बराबर क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 5 प्लस 5 प्लस 8 बटे 2 बराबर ये कितना आ जाएगा आपका 18 बटे 2, ये बराबर हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ईबीसी का, देखो त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल, जैसे यहां लिखे त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल, तो हीरो सूत्र से निकालेंगे, त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल बराबर, हीरो सूत्र से क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपको लिखना। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे तब ए भी हमें प्राप्त है, रख दीजिए ए बी का मान, ए बी का मान भाई कितना हो जाएगा देख लीजिए, एस निकला, सॉरी 90 है, 9 होगा, 9 इंटू, अब देखो 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है हमको, ये तब लिख तो लीजिएगा, ये 9 तो 9 हो जाएगा, इसमें इसको घटाओगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको घटाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये देख लीजिए, 9 को हम के 2 बार गुणनखंड कर लीजिए, 3 गुना 3 कर लीजिए, 4 को 4 गुना 4 ही ना दे, 1 का तो 1 गुना 1 ही होता है, ये लिखना है तो लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ा लगे, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग लीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए बार कर दीजिए, 3 गुना 4, 2 को जोड़ा लगाएगा 3 लिखे, 2 को जोड़ा लगाएगा 4 लिखे, अब 2 को 1 कहते 1 को 1 लिखिए, दोनों को 4 तिया 12 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल निकला। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब त्रिभुज निकालेंगे ई सी ई एफ, त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखो क्या करना है, त्रिभुज ई सी ई एफ, त्रिभुज क्या करना है सी ई एफ, त्रिभुज इस त्रिभुज के लीजिए, हम इसको क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को निकालेंगे, तो अब उसके बाद उसका निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, देखिए त्रिभुज
ई सी सॉरी सी ई एफ, त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाफ गुना आधार आधार गुना ऊंचाई, ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसका 1/2 तो 1/2 लिखना ही है। अब देखो ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, ए है, ए लिख दीजिए। ऊंचाई क्या है, सी एफ है, आप सी एफ लिख दीजिए, सी एफ हो गया। अब यहां तक आप लिख लिए, कोई दिक्कत, ये लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, देखो पुनः अब ये त्रिभुज का निकालेंगे, त्रिभुज सी एफ बी का, त्रिभुज सी एफ बी का क्षेत्रफल बराबर, यही बात 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो ये चीज को ध्यान रखना है कि जब हम ये त्रिभुज अलग कर रहे हैं, त्रिभुज अलग कर, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब ये त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो बाद में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ई एफ सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ऊंचाई तो सेम होगा। ये देखो आधार कितना 1/2, तो 1/2 ले लीजिए। आधार आपका है 8 माइनस ए गुना सी तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज पूरे का जो क्षेत्रफल निकला है लिख लिया, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल बराबर ये दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ई सॉरी सी ई एफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी एफ बी का क्षेत्रफल, ये लिख लेंगे। उसके बाद इसका निकला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 12 निकला तो 12 रख दिए। उसके बाद इसका मान कितना निकला 1/2 गुना ए गुना सी एफ प्लस 1/2 गुना, ये ध्यान में रखना कि अब ये दोनों में जो कॉमन है सी एफ, देखो सी एफ क्या है, दोनों में कॉमन है। आदि दोनों सी एफ को कॉमन ले लेंगे, क्षेत्रफल तो बराबर ही है, 1/2 भी कॉमन ले लेंगे। अब देखो क्या 12 तो 12 12 लिख लीजिए। अब बराबर देखो 1/2 दोनों में कॉमन ले लीजिए, गुना सी एफ है भाई, सी एफ भी आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में सी एफ लंब है, ऊंचाई है। अब करो ए प्लस 8 माइनस ए, ये दोनों जुटेगा, ये प्लस में चल जाएगा। दूसरा जो है सॉरी ये इसका जो क्षेत्रफल है ये है 8 माइनस ए गुना सी एफ। अब देखो इसको क्या करना है, ये सी एफ तो सी एफ दोनों में कॉमन ले लिया। अब देखो ए, ये दोनों जुट जाएगा, ये 1/2 भी हम कॉमन ले लिए। अब देखो ये कट गया, इसको क्या करो इधर से, इसको क्या करो इसमें गुना कर दो, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर सी एफ तो सी एफ हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8। अब ये जो आ गया आपका, अब इसको क्या करो इधर लाओ, 24/8 बराबर सी एफ, 8 तिया 24। आप क्या लिखोगे, सी एफ बराबर 3, तो ऊंचाई बराबर आपका कितना निकला, ऊंचाई बराबर 3, यानी एच बराबर कितना निकला, 3 निकला। अब हमको क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो क्या करना है, अब देखो समलंब समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना एच गुना ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी दोनों का मान हम निकालेंगे, तो ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपका 18 है, अब बी का मान आपका कितना है 10 है। अब लिख लिया, ऊंचाई कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। अब इसको कर लीजिए 1/2 गुना 3 गुना, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक, अब यहां तक आ गया। तब देखो इस चीज को ध्यान रखना है, काटने वाला होगा तो काट दो। अब देखो इसको लिख लीजिए 1/2 गुना 3 गुना 28 10 28, इसको 14 दूनी 28, ये कितना आ जाएगा आपका। अब देखो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा कितना, ये जो है 14 गुना 3,
ये 14 बार में कटा, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना निकला 14 गुना 3 बराबर ये कितना गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल था, ये 42 आंसर हुआ। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और देखिए शानदार सवाल तो है ही था, लेकिन थोड़ा सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। सवाल कहाँ क्या कर रहा है, पहले देखो ये त्रिभुज से निकाल लिए, फिर इस त्रिभुज से निकाल लिए, फिर इस त्रिभुज से निकाल लिए, पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तब उसके बाद इसका निकाले, तब इसका ऊंचाई प्राप्त कर लिए। जब यहां से यहां तक त्रिभुज समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकाले, किसका निकाले समलंब चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल निकाले, तब इसका लंबाई ये ऊंचाई प्राप्त था, ये लंबाई हमें प्राप्त था, ऊंचाई हमें प्राप्त नहीं था। ऊंचाई के लिए हमको इतना काम करना पड़ा भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अब कोई इतना कम ऊंचाई निकाल करके तब समलंब का क्षेत्रफल लगाए, तब जाकर के मेरा आंसर आया। इसी तरह से आप लोग अच्छी तरह से सवाल को समझिए। मैथ है समझने का चीज, जितना अच्छे समझोगे रटने का चीज नहीं है, समझो अच्छी तरह से। थैंक यू।